अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कपशप पॉडकास्ट। थैंक यू सो वेरी मच। आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। थैंक यू फॉर गिविंग लॉट ऑफ लव एंड द कमेंट्स। इट्स ओवरवेलमिंग हाउ वी जस्ट स्टार्टेड और इतना प्यार मिल रहा है। फर्स्टली ये कि few things my director, my son Jalaluddin and I had a rift on. I write poetry. It's my passion. It's a God gift, and I would love to share it amongst you. So here and there, कुछ videos आती रहेंगी. So please do give love. It's all my words. I wrote it for you. So yeah, that out. And please, please, please don't forget to like, subscribe, and bell icon. एंड द बेल आइकन मस्ट है, क्योंकि ताकि जो है ना उसकी वो जो घंटी है वो मेरे दिल में तो बजे ही बजे, आपके फोन में भी बजे व्हेन वी अपलोड द वीडियो। लोड्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। मुझे दिल में रहना है और दिल की कहनी है, तो दिल से दिल तक का रिश्ता बनाने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके दिल की घंटी मेरे दिल में बजे। आज मेरा यहाँ आने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये थी कि आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस टॉपिक नोन एज को पेरेंटिंग। डिफरेंट सी चीज है ये, एक वर्ड, एक टर्म है। एंड वाई आई वॉन्ट टू शेयर इट बिकॉज आई थिंक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिफोर पेरेंटिंग आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस टॉपिक, क्योंकि ये वो चीज़ है जो तब आती है जब गॉड फॉरबिड दो लोगों के दरमियान डिवोर्स हो जाए। और आई हैव बीन अ विक्टिम टू दैट, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या होता है। डिवोर्स का एक ट्रॉमा होता है, डिवोर्स का एक बैगेज होता है, एक चीज होती है जो आपके साथ होती है। लेकिन अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो आपको उस सब चीजों को बहुत डिफरेंटली डील करना होता है। When I went into this, the term co-parenting बाहर तो कॉमन था, बट पाकिस्तान में I went through a hard thing to make my people accept एंड एक्सपेक्ट मी डूइंग दिस। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि जब दो डिफरेंट आइडेंटिटीज, मेरी औलाद इसमें थी, वो भी इससे गुजरे। आपके साथ जो हो गया, आई अंडरस्टैंड, दो लोग नहीं चल सक रहे, मुश्किल आ गई। मैं फिर भी अपने चैनल में कहीं भी डिवोर्स को प्रमोट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि औरत की इज्जत मर्द के साथ है और मर्द की जिंदगी एक औरत ही खूबसूरत बना सकती है। बट अगर एक ऐसे पेज पे आ गए हैं और डिवोर्स हो गई है और उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो फॉर हेवन सेक पेरेंट बन के सोचे, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। वो आपकी बदौलत इस दुनिया में आए हैं और आप दोनों ने उनको उनको दोनों माँ बाप की जरूरत है। हम उनको कोटों में तो घसीट लेंगे, उनको इवेंचुअली एक दिन दो दिन वो बहुत डार्क हो जाता है, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में से नहीं जाती। फिर आप उनसे क्या ले लेते हैं? उनका कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, फिर आप उनसे उनका बचपन छीन लेते हैं, फिर आप उनसे उनकी मासूमियत ले लेते हैं। फिर बच्चे भी चालाक हो जाते हैं, बच्चों को भी पता होता है कि कहाँ जाके क्या बात करनी, कहाँ जाके क्या कहना है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि दो लोग, मिच्योर लोग, जिन्होंने बड़ी मिच्योरिटी से अपनी जिंदगी का ये फैसला किया है कि भाई ये बहुत टॉक्सिक हो गया एंड वी आर टेकिंग थिंग्स अपार्ट, हमारी अपनी अपनी लाइफ्स हैं, अपनी अपनी जिंदगी है और ये हर किसी का हक है। ठीक है, आई एग्री टू दैट। लेकिन आप वालिदैन हैं, आपके ऊपर इसका बर्डन है और आपने इन लोगों को इनको एक इसका सवाल होगा क़यामत वाले दिन। और इस औलाद के लिए इंसान सब कुछ कर जाता है, सब कुछ कर जाता है। यहाँ मैं देखती हूँ कि एशिया में औरतें सारी जिंदगी सेक्रीफाइस करके अपनी औलादों के लिए पालती हैं, पोसती हैं। उनकी शादियां भी नहीं होती क्योंकि उनके साथ किसी और की औलाद होती है। तो ये सब चीजें एक औरत के लिए तो होती है। मर्द अपनी तरफ से बाय बाय टाटा करके हैप्पीली ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड, फॉरगेटिंग के जो पैदा किए हैं उनको भी और जो आएंगे उनके ऊपर क्या असरात होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टेबल पे अगर पेरेंट टीचर मीटिंग है तो उसको उसके लिए शायद दोनों पेरेंट्स, अगर उसके ग्रेड्स
बुरे आ रहे हैं, तो पेरेंट्स शुड नीड टू सिट डाउन एंड डील अ पेरेंटिंग थिंग। अगर कहीं उसको आप दोनों की जरूरत है तो वहां दोनों को अपने अपने टॉक्सिक और बैड मेमोरीज को छोड़ के एज अ पेरेंट बेंड डाउन करना है, इट्स ओके। हाँ, इस्लाम और चीजें बहुत इस चीज में आड़े आएंगी, बट you're a parent in the end of the day. A co-parenting is the new modern way of parenting if you've gotten divorced. It is very very important for your child's psychological thing. और एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, if you have moved on with a better partner, I believe कि उस पार्टनर का रोल इधर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थोड़े से पेशेंस वो भी दिखाए, क्योंकि ये बच्चे आने वाली नस्ल है इस मुल्क की भी। इनको उसको अगर कोई नेकी के तरह, भले वो एक जो है स्टेप मॉम है या स्टेप डैड है, आई थिंक द प्रैग्मेटिक अप्रोच टू दिस would really help the children that are in the situation to grow. और अक्सर ये जो हो जाता है कि जी हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने खुद की और मैं ये चाहूंगी, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन एंड आई हैव गेन अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स एज इट इज। आई बिलीव दैट आई हैव सेव्ड माय चिल्ड्रन फ्रॉम एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा। क्योंकि तलाक मुझे हुई थी, उनको तो नहीं हुई थी कि मैं उनको उसमें रखती, उनको कहती कि भाई तुम नहीं मिलोगे अपने अब्बे से, तुम नहीं मिलोगे अपने दादा दादी से या किसी से। और दूसरी बात, जो आपके साथ हुआ है या किसी या कोई बंदा है, प्लीज अगर आप रिपीट करते रहेंगे वो चीजें, वो तो आप उनमें नफरत का बीज बो देंगे। ठीक है, आप उनके अंदर, आप क्यों उसको उसके रिश्तों से दूर करना चाहेंगे? आप उसको प्लीज लेट हिम मेक हिज ओन ओपिनियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड द रिलेशनशिप्स। डू नॉट इम्पोज अपने डिसीजंस। ठीक है, प्लीज। मैंने पहले दिन ये कहा और किया कि भाई मेरे घर में कोई मेरे एक्स इन लॉज या एक्स हस्बैंड या किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा, ना उनसे पूछेगा जब वो वापस आएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए क्योंकि बच्चा, अगर आप उसको ये चीज देते हैं ना, वो बिल्ड अप करता है स्टोरीज पर, और वो प्यार का की चीज है। ही हैज ऑल राइट्स टू get his share of love, get his share of respect, get his share of bonding. It is nothing that he has gone into. वो तो इस दुनिया में आया था, उसको क्या पता था कि ये हो जाएगा, बट अगर हो गया है तो डील इट वेरी पॉजिटिवली। ये इट्स नथिंग दैट अ डिफिकल्ट थिंग। हाँ, अगर आप पेरेंटिंग किसी एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ कर रहे हैं, दैट इज डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी इट इज। लेकिन फिर भी एक तो नार्सिसिस्ट नहीं है ना, एक तो स्मार्ट है टू डील के इसको कैसे डील किया जा सकता है। स्पेशली ऑन टर्म्स, बेटियों के बहुत से मामलात हो जाते हैं, लड़कों के होते हैं, स्कूलिंग के होते हैं, फेस्टिव्स के होते हैं, चीजों के होते हैं। प्लीज उस पे अपने मार्जिन, अपने दिल, अपनी चीजें थोड़ी सी इसी औलाद के लिए जिसके लिए आप इतना सेक्रीफाइस करते हैं, थोड़ा सा ईज डाउन, कम ऑन टर्म्स। कुछ चीजें करने से अगर आपके बच्चे की जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट। थैंक यू सो मच, लीविंग इट ऑन अ गुड नोट दैट we are smart generation. We need to bring these terms in common so that we save our new future जो from any childhood trauma, ताकि वो एक बेहतरीन भरपूर इंसान, एक अच्छा पेरेंट, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके। It was all in the favor of a child. Thank you so much. Loads of love. Again, please do not forget to share, like and subscribe my channel, because this Cup Shop podcast is all for you with all my love.